नमस्कार दोस्तों वित्त गुण शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। और वित्त गुण शास्त्र के अंडर जो YouTube चैनल था उसका नाम बदलकर अब जो है पैसा जी कर दिया गया है। वो इसलिए किया गया है ताकि हम पैसों का, रुपए का और लक्ष्मी का आदर कर सके, सम्मान कर सके, ताकि हमारे पास और आपके पास जो पैसा है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, उसका हम सम्मान कर सके और आपका हमारा पैसा जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सके और हमारा पैसा जो है वो बढ़ सके। और दोस्तों अगर हम किसी भी तरह का लोन लेते हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, बिजनेस लोन हो या किसी भी तरह का लोन हो, तो दोस्तों हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। और कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है EMI। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि लोन का पीरियड क्या है, लोन की अवधि क्या है। तो दोस्तों आज जानते हैं कि हमारी लोन की EMI कितनी होनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे ग्राहक बन सके, ताकि हमारा लोन जो है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और वो कभी डिफॉल्ट ना हो, NPA ना हो। क्योंकि बहुत सारे भाई जो हैं वो EMI को नहीं पूछते, रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं पूछते, पीरियड को नहीं पूछते, उनको सिर्फ लोन लेने से मतलब होता है। उसके बाद वो आर्थिक परेशानी में आते हैं और लोन जो है वो डिफॉल्ट हो जाता है, NPA हो जाता है। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि EMI कितनी होनी चाहिए। दोस्तों EMI निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी आय है, उस आय में से आपके जो है कुल खर्चे आपको घटा लेने चाहिए, माइनस कर देने चाहिए। दोस्तों आय में से खर्चे घटाने के बाद जो इनकम बचती है उसमें से आप अपनी सेविंग को घटा दीजिए और जो अमाउंट बचेगा उसी को EMI बोलते हैं। तो दोस्तों EMI का फॉर्मूला ये है कि हमें कितनी EMI करवानी चाहिए, कितनी EMI हमारे लिए सही होती है। तो फॉर्मूला ये है मोटा मोटा कि आपकी जो भी इनकम है उसका 35 से 40% जो है, इससे ज्यादा आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है तो आपकी 20,000 से ज्यादा जो है वो EMI नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो है कुछ पैसा हमें जो है डेली जो हमारे खर्चे होते हैं, जो हमें घर चलाने के लिए जरूरी होते हैं, उसके लिए रखने होते हैं। तो दोस्तों इसी को जो है डेट टू इनकम बोलते हैं, डेट टू इनकम रेशियो बोलते हैं। जो आपकी आय है उसमें से आप खर्चे घटा लीजिए और उसके बाद सेविंग घटा लीजिए, वो आपकी EMI होती है। और आपकी जो मंथली सैलरी है उसका 35 से 40% से ज्यादा जो है EMI नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों EMI के अलावा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए और पीरियड यानी कि लोन की अवधि का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों हमें अपनी सिविल का भी ध्यान रखना चाहिए। और इनकम टैक्स रिटर्न जो है, हमारी इनकम जो है वो फैब्रिकेटेड नहीं होनी चाहिए। फैब्रिकेटेड का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को सजा के, संवार के थाली में रखकर परोस देते हैं। अगर हमारी कोई इनकम नहीं है, बहुत से भाई बंधु क्या करते हैं कि अपनी वाइफ की जो है ट्यूशन की, ब्यूटी पार्लर की इनकम दिखा देते हैं और लोन जो है ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन वो इनकम जो है वो सिर्फ किताबों में होती है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता, वो वास्तविक इनकम, एक्चुअल इनकम नहीं होती। तो दोस्तों कभी भी अपनी इनकम जो है हमें फैब्रिकेटेड नहीं दिखानी चाहिए। तो दोस्तों आज आपको मालूम पड़ा होगा कि EMI जो है वो कितनी होनी चाहिए ताकि हमारा लोन जो है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, डिफॉल्ट ना हो, NPA ना हो, ओवरड्यू ना हो। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो पैसा जी आपका जो नया YouTube चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी जो है मनोबल बढ़ सके। राम राम भाइयों।